श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि प्रणाम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है, नमन्ति गुणिनो जना नमन्ति फलिनो वृक्षाः शुष्क वृक्षाः मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। अर्थात फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं और गुणवान मनुष्य भी झुक जाते हैं, परंतु मूर्ख और सूखा पेड़ कभी नहीं झुकता है। यदि हम झुकेंगे तो सामने वाले का आशीर्वाद प्राप्त होगा ही होगा। निश्चित ही आप आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उस आशीर्वाद का उत्तम फल प्राप्त होगा। अब देखिए, प्रणाम किसको करें किसको न करें। ब्राह्मण को गैर ब्राह्मणों को प्रणाम नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण अपने माता पिता, गुरुजनों और अपने से वरिष्ठ स्वजाति को प्रणाम कर सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा शास्त्र कहता है। देखिए, अब आप कहेंगे कि गुरु को झुकना चाहिए, तो फिर ब्राह्मण यदि गैर ब्राह्मण से शिक्षा प्राप्त करता है तो क्या करे। यदि ब्राह्मण गैर ब्राह्मण से शिक्षा प्राप्त करता है तो जब तक वो शिक्षा प्राप्त करता है तब तक वो उन गुरु के पैर छुएगा, परंतु जिस दिन से उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो जो गैर ब्राह्मण हैं उनको केवल अभिवादन करेगा, पैर नहीं छुएगा। हाँ, परंतु उनका अपमान नहीं कर सकता है, वो उनके सामने नहीं बोल सकता है। अब ऐसे अलग अलग व्यक्तियों के लिए एक अलग अलग नियम बनाए गए हैं या नियम की संहिता बनाई हुई है। जैसे कोई संत हैं या शंकराचार्य जी हैं, वे अपने पिता के पैर भी नहीं छूते हैं और अन्य के पैर भी नहीं छूते हैं। वो जिनसे दीक्षा प्राप्त करते हैं उन गुरु के पैर ही छूते हैं। परंतु एक प्राणी ऐसा है जिनको संसार के समस्त प्राणी झुकते हैं और वे हैं माता। चाहे आप सन्यासी बन जाएं, शंकराचार्य जी बन जाएं, परंतु अपनी माँ के पैर तो उसके बाद भी आपको छूने होते हैं। अब देखिए, एक तपस्वी व्यक्ति यदि है और या फिर वरिष्ठ व्यक्ति है, वो अगर पूजा पाठ और अनुष्ठान करता है तो उसके अंदर जो विद्युत का प्रवाह होता है, उनके पैर छू लेने से उस विद्युत का प्रवाह हमारे अंदर होगा और हमारे अंदर शक्ति का संचार होगा। इसलिए हमें पैर अवश्य ही छूना चाहिए, और यदि किसी के आगे झुकेंगे तो वह आशीर्वाद ही प्रदान करेगा, आपको कभी भी बुरा नहीं कहेगा। यदि कोई आपके साथ अभद्रता का व्यवहार भी कर रहा है और उसको भी यदि आप प्रणाम करते हैं तो चाहे वो आशीर्वाद न दे, परंतु उसके अंदर जो विद्यमान ईश्वर हैं, आत्मा हैं, वो अवश्य ही आपको आशीर्वाद प्रदान करेगी। अब देखिए, यदि गुरुजी यहाँ बैठे हैं, ये उनके पैर हैं, ये पैर हैं, तो
ऐसे बैठेंगे तो ये दाहिना पैर है और ये बायां पैर है। अब आप इनके सामने खड़े होंगे तो हमें इनका पैर दाहिने हाथ से दाहिना पैर छूना है और बाएं हाथ से बायां पैर छूना है, ऐसे क्रॉस में पैर छूना है। यदि आप सीधे पैर छुएंगे तो विरोधी विद्युत प्रवाह होगा और उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप अपने गुरुजनों से विद्युत प्रवाह अपने अंदर चाहते हैं, अपने अंदर कोई शक्ति का संचार चाहते हैं, तो अपने सीधे हाथ से गुरुजी के सीधे पैर को छूना चाहिए और उल्टे हाथ से गुरुजी या माता या पिता या अपने से बड़े के दाहिने पैर और बाएं हाथ से बाएं पैर को छूना चाहिए। इससे आपके अंदर एक अद्भुत विद्युत का प्रवाह होगा और उस सामने वाले के अंदर जो शक्ति समाहित है वो आपके अंदर प्रवाहित हो जाएगी। उससे आपका आध्यात्मिक उद्धार होगा, जिसको कह सकते हैं आध्यात्मिक उन्नति होगी। अब आप कहेंगे फिर गैर ब्राह्मणों के पैर क्यों नहीं छूना चाहिए? क्योंकि ब्राह्मण अनुष्ठान करता है। अगर वो जाके गैर ब्राह्मण के पैर छुएगा तो उसके अंदर समाहित शक्ति वो विपरीत दिशा में चली जाएगी। इसलिए उसको गैर ब्राह्मणों के पैर नहीं छूना चाहिए। ब्राह्मण कौन है? जन्मना शूद्रः जायते, जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, परंतु संस्कार से ब्राह्मण बनते हैं। जैसे ही उसका उपनयन संस्कार होता है वैसे ही वह विप्रत्व धारण कर लेता है, ब्राह्मणत्व धारण कर लेता है। वैसे लोग ये कहा करते हैं कि जन्म से कोई महान नहीं होता, जन्म से कोई जाति नहीं होती। ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा हमारे संविधान में लिखा है। भारतीय संविधान में ये लिखा है कि ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला ब्राह्मण ही होगा, चाहे वो कोई सा भी कर्म करता हो। राजपूत के घर में जन्म लेने वाला राजपूत ही होगा, चाहे वो कोई सा भी कर्म करता हो। ये हमारा भारतीय संविधान कहता है, शास्त्र नहीं कहते हैं। आप शास्त्रों को दोष नहीं दें, ये ना कहें कि कहाँ शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों पे क्यों जाते हो? हमारे संविधान को पढ़िए, उसमें लिखा है कि ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला ब्राह्मण ही होगा। देखिए, अब हमारी बात चल रही थी शास्त्रीय। यदि आप ये देखते हैं कि कोई ब्राह्मण है और उसने यज्ञोपवीत धारण नहीं कर रखा है, तो वो ब्राह्मणत्व से गिर चुका है और शूद्र के बराबर हैं। उसको दान देने, उससे कथा करवाने, उससे कोई भी ब्राह्मणोचित कार्य करवाने से आपको कभी कोई फायदा होने वाला नहीं है। यदि आप ये देखते हैं कि ये ब्राह्मण शरीर हैं, इनको दान देना चाहिए, परंतु उनके पास यज्ञोपवीति नहीं है, तो वो ब्राह्मणत्व से गिर चुके हैं और शूद्र हैं। ऐसे को दान पुण्य न दे। वो ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठने के लायक नहीं है। हाँ, यदि मेरी इस बात से किसी विप्र देवता को, ब्राह्मण देवता को अगर नाराजगी होती हो तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। आप गुस्सा करने की बजाय यज्ञोपवीत धारण कीजिए, क्योंकि यज्ञोपवीत में जनेऊ के अंदर कोई वजन नहीं होता है। मैंने धारण कर रखी है, मुझे कोई इसका वजन नहीं लगता है। और यदि आप कहते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड समाप्त होता है, तो पढ़ाई
ईश्वर की कृपा से मास्टर डिग्री कर रखी है 2-3 विषय में, और कहीं भी जाता हूँ यज्ञोपवीत कोई भी देखता है तो कोई ये नहीं कहता है कि यार क्या आप लोग कैसे अंधविश्वासी और यज्ञोपवीत धारण कर रखी हैं, कोई नहीं कहता है। हाँ, ये जरूर होता है कि कोई यज्ञोपवीत देखता है तो वो ब्राह्मण समझकर सम्मान अवश्य करता है। इसलिए यदि कोई भी प्रदेवता अगर मेरे से नाराज होते हों तो यज्ञोपवीत अवश्य धारण करे। बहुत सारे कहते हैं साहब इनकी साधना हमसे नहीं रहती है, तो क्या रोज उठकर यज्ञोपवीत की आरती उतारनी पड़ती है, रोज स्नान कराना पड़ता है यज्ञोपवीत को, या कोई श्रृंगार कराना पड़ता है, या कोई अलग से समय देना पड़ता है? कोई समय नहीं देना पड़ता है। आप कहेंगे हम त्रिकाल संध्या नहीं कर सकते, ये कुतर्क हैं। त्रिकाल संध्या तीनों समय में प्रातः, मध्याह्न और सायं ईश्वर का नाम लेना ही संध्या है। अगर आप इन तीनों कालों में अगर मानसिक जप भी कर लेते हैं, आपको कोई जोर जोर से माइक लगाकर जप अनुष्ठान नहीं करना है, तो भी आपकी त्रिकाल संध्या हो जाती है आज के समय में, क्योंकि आज का व्यस्ततम समय है और उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा भी जप कर लेते हैं तो वो त्रिकाल संध्या के बराबर हो जाता है। देखिए, नारद जी भगवान के पास गए, एक आख्यान आता है, भगवान से कहा प्रभु देखो मैं कितना बड़ा आपका भक्त हूँ। तो उनने कहा नारद तुम नहीं हो, वो किसान है मेरा सबसे बड़ा भक्त। तो उन्होंने कहा प्रभु वो कैसे? तो तुम ही जाके देख लो। तो वो उठता है साहब, भगवान का नाम लेता है, मुंह धो के और भगवान का नाम लिया, और फिर पिताजी की सेवा, बैलों को देखभाल करना और खेती करना, और फिर शाम को घर आके और भगवान का नाम लेके सो जाना। तो उनने आके कहा प्रभु वो तो प्रातःकाल स्नान मतलब मुंह धो के ने आपके नाम ले लेता है और दिन भर काम करता है, शाम को आके फिर सोते टाइम नाम लेता है, और मैं तो दिन भर नारायण 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 करता फिरता हूँ। तो कि नारद ये बात नहीं है, तुम एक दीपक अपने हाथ पर रखो और इस ब्रह्मांड का एक चक्कर लगा के आ जाओ, परंतु वो दीपक बंद नहीं होने पाए। वाह साहब, नारद जी जो है दीपक हथेली पर लेकर पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करने निकल गए। 24 घंटे में पुनः लौट कर आते हैं। भगवान ने पूछा नारद तुमने मेरा स्मरण इन 24 घंटों में कितनी बार करा? तो क्या प्रभु स्मरण क्या करूं मैं आपका, मैं तो इस दीपक के ध्यान में था कि ये बंद नहीं हो जाए, मैं उस ध्यान में आपका नाम लेना ही भूल गया। तो प्रभु ने कहा नारद तेरे तो एक ही समस्या थी, दीपक बंद नहीं हो जाए, उस किसान की समस्या देख, माता हैं, पिता हैं, बैल हैं, खेती हैं, बच्चे हैं, पत्नी हैं, घर हैं, इन सबको संभालने के बाद भी यदि वो मेरे 5 नाम ले लेता है 24 घंटे में तो वो कोई कम नहीं है। तब नारद जी ने कहा वास्तव में वो किसान ही आपका सच्चा भक्त है, क्योंकि उसके ऊपर इतना वजन होने के बाद भी आपके नाम ले लेता है वो। तो यदि आपके पास भागा दौड़ी की जिंदगी के अंदर भी यदि कोई नाम लेने का समय प्रातः, मध्याह्न और सायं के समय हो तो भी आपकी त्रिकाल संध्या हो जाती हैं। तो इस यज्ञोपवीत के धारण करने में आपको किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं लगता है, कोई वजन नहीं लगता है। बहुत सारे कहते हैं अरे इस गिल्ली हो जाती है, ठंडी ठंडी लगती है, काय क्या ठंडी ठंडी लगती है, मैं जो है पूरे सर्दी में बिल्कुल टंकी में भरे हुए पानी से स्नान करता हूँ और वो यज्ञोपवीत भी गिली रहती है और कोई गिली नहीं लगती है। वो आपका मस्तिष्क की वहम है कि यज्ञोपवीत गिली हो गई और ये आपके बहाने मात्र हैं। इसलिए यदि आपके पास यज्ञोपवीत नहीं है तो निश्चित ही आप अपनी कैटेगरी निश्चित कर लीजिए।
और यदि मेरी बात का बुरा लगे और गुस्सा आए तो यज्ञोपवीत धारण कर लीजिए और ब्राह्मण कहलाइए और अपने आप को ये समझिए कि मैं विप्र हूं और मुझे यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। जैसे इस्लाम के सच्चे बंदे अपने सिर पर चाहे पढ़े लिखे हों टोपी लगाते हैं, उनको शर्म नहीं आती है। पर हम हिंदुओं को पता नहीं क्यों हमारी संस्कृति से शर्म आती है, हमें यज्ञोपवीत धारण करने से शर्म आती है कि लोग ये कहेंगे कि ये घिसा पिटा व्यक्ति है। घिसा पिटा नहीं, ये हमारी संस्कृति की निशानी है और इसको अवश्य सम्मान के साथ धारण करना चाहिए। जिस प्रकार क्षत्रिय अपनी मूछ का ध्यान रखता है कि मूछ नीची ना हो, उसी प्रकार ब्राह्मण की यज्ञोपवीत न उतरे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा बोल गया हूँ मैं, आपको बुरा लगे तो माफ़ करें, और यदि अच्छा लगे और यज्ञोपवीत नहीं है आपके पास तो अवश्य यज्ञोपवीत धारण करके ब्राह्मणत्व प्राप्त करें और ब्राह्मण कहलाए। तो देखिए, आज हमने चरण स्पर्श पर चर्चा करी थी। चरण स्पर्श अपने से आयु में बड़े संत, साधु आदि व्यक्तियों के पैर अवश्य छू लेने चाहिए, उनसे आशीर्वाद ही प्राप्त होगा। अपने से बड़े हैं वे भी आशीर्वाद प्रदान करेंगे, और माता पिता के भी पैर छू लेना चाहिए क्योंकि वे हमारे जन्मदाता हैं। जकारा पंच दुर्लभा, जननी माता, जनक पिता, जाह्नवी गंगा। गंगा जी भी सामान्यतः किसी को प्राप्त नहीं होती है। सोचते रहो गंगा स्नान करूंगा, गंगा स्नान करूंगा, पर आप गंगा जी के दर्शन नहीं कर पाओगे। जनक, जननी, जनक पिता, जननी माता, जाह्नवी गंगा, जनार्दन यानी भगवान। भगवान हैं, बस हमारा ये विश्वास है, परंतु प्रत्यक्ष दर्शन बिरले व्यक्तियों को होता है। इसलिए जनार्दन और जन्मभूमि, जन्मभूमि पर जब तक आप रह रहे हो आप बहुत भाग्यशाली हो, परंतु उन लोगों से पूछो जो अमेरिका जाकर रह रहे हैं, वे अपनी जन्मभूमि के लिए तरसते हैं पर उनको अपनी जन्मभूमि नसीब में नहीं होती है। तो ये ज से उत्पन्न होने वाले 5 दुर्लभ हैं, इसलिए इन पांचों को सहज ही, आसानी से और विनम्रता से प्रणाम कर लेने में कोई दोष नहीं है। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।